हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने अकाउंटिंग चैनल पर जिसका नाम है पीएस कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम केस और बैंक से संबंधित वाउचर्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर हमने देखा। दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग हम व्यापार में कैश या चेक के रूप में पैसा आने पर करते हैं और पेमेंट वाउचर का उपयोग हम व्यापार से कैश या बैंक के रूप में पैसा जाने पर उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग कैश से बैंक में पैसा जाने या बैंक से कैश में जाने या बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होने की दशा में करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो यह तीनों वाउचर कैश या बैंक से रिलेटेड हैं। दोस्तों, इसके बाद जो भी वाउचर हम देखेंगे उन वाउचर्स में सबसे पहले हम परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर को देखेंगे। परचेस वाउचर का उपयोग कैश परचेस और क्रेडिट परचेस दोनों में किया जाता है। अर्थात आप यदि उधार माल या नगद माल खरीद रहे हैं तो आप परचेस वाउचर का उपयोग करेंगे। यदि हम सामान कैश में या क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हम सेल्स वाउचर का उपयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर परचेस और सेल्स वाउचर दोनों को सीखने से पहले हमें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन बनानी होगी। ऐसा क्यों? तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री मास्टर्स के जरिए हम इन्वेंट्री के इन्फॉर्मेशंस बनाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम दो प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमने राजा मोबाइल से 80,000 रुपये का सामान खरीदा है और दूसरे प्रश्न में साइन मोबाइल्स को 98,000 रुपये का माल बेचा है। दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों में हमें सामान का नाम, सामान की कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है, कितनी क्वांटिटी बेची है, सामान का रेट अर्थात सामान किस रेट में हमने खरीदा है और किस रेट में बेचा है, उसके अलावा सामान में क्या क्या हमने बेचा और खरीदा है, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अलावा हमारे स्टॉक में हमारे पास कौन कौन सा सामान अभी उपलब्ध है बेचने के लिए, यह जानकारी भी हमें एकत्रित नहीं हो पाती। इसीलिए हम सेल्स या परचेस की कोई भी एंट्री करने से पहले इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स ऑफ मेजर, गोडाउंस इत्यादि पहले से ही बना लेते हैं और उसके बाद हम परचेस और सेल्स की एंट्री करते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स में क्या चीज़ें बनती है? इन्वेंट्री मास्टर्स में निम्नलिखित चीज़ें बेसिक रूप में आती है, जैसे गोडाउन। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई सामान परचेस करेंगे तब यदि सामान की मात्रा बहुत अधिक है और हम कोई बड़े डीलर हैं तो हमें किसी न किसी गोडाउन की आवश्यकता होगी उस सामान को रखने के लिए। और जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं और यह भी मेंटेन करना चाहते हैं कि किस गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है, तब हम गोडाउन ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी। दोस्तों, कई बार सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उस सामान को अलग अलग कैटेगरी वाइज हम इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हम कैटेगरी का ऑप्शन ऑन करते हैं। ग्रुप। दोस्तों, सामान को अलग अलग कंपनी या अलग अलग मॉडल या अलग अलग कलर के हिसाब से रखने के लिए हम स्टॉक ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। जब तक हम स्टॉक ग्रुप का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम इन्वेंट्री की सही इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं बता सकते। उसी प्रकार अगला है यूनिट। दोस्तों, कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तब उसे हम नंबर्स में, पीस में, मीटर में, लीटर में या अन्य किसी भी यूनिट में, दर्जन इत्यादि में खरीदते और बेचते हैं। तो जो भी सामान हम खरीदते और बेचते हैं उससे संबंधित यूनिट भी हमें बनाने पड़ते हैं। उसके बाद अंत में स्टॉक आइटम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मोबाइल लिया हुआ है तो मोबाइल्स अलग अलग मॉडल्स के बनते हैं जो कि हमारे पास लिस्ट में दिए गए हैं। तो जो भी मोबाइल हम बेचना या खरीदना चाहते हैं वह हमारा स्टॉक आइटम कहलाएगा। इसको आगे की प्रैक्टिकल में हम आइए टैली प्राइम पर करके देखते हैं। टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करने से पहले आइए सबसे पहले एक ग्राफ के जरिए, एक चित्र के जरिए हम उदाहरण को समझ लें। दोस्तों, यहाँ पर एक मोबाइल कंपनी का उदाहरण लिया गया है।
इस मोबाइल कंपनी ने अपने सारे मोबाइल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यह मोबाइल कंपनी अपने सिंगल सिम वाले मोबाइल को अलग रखना चाहती है और डबल सिम वाले मोबाइल को अलग रखना चाहती है। इस प्रकार का कैटेगरी मेंटेन करने पर बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। दोस्तों, यदि कोई कस्टमर इस दुकान पर आता है और डबल सिम वाली मोबाइल मांगता है, तब हम उसे केवल सैमसंग और वीवो के मॉडल्स ही दिखाएंगे और इन सारे आइटम्स में वो सेलेक्ट कर सकता है। ये सारे आइटम हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का सबसे पहला प्राथमिकता ड्यूल सिम मोबाइल है। उसी प्रकार यदि कोई कस्टमर केवल सिंगल सिम वाली मोबाइल खरीदना चाहता है, तब हम उसे वन प्लस या एप्पल मोबाइल दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर नीचे में लाल कलर के घेरे में जो लिखा हुआ है वह ग्रुप है, तो हम ग्रुप के हिसाब से भी मोबाइल को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार कस्टमर मोबाइल कंपनी के नाम से मोबाइल लेने आता है, जैसे किसी को सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो ये तीन अलग अलग स्टॉक आइटम, तीन अलग अलग प्रकार के सामान सैमसंग में हमारे पास उपलब्ध है। उसी प्रकार वीवो में तीन अलग अलग स्टॉक आइटम्स हैं और वन प्लस में 2 मॉडल और आईफोन के 2 मॉडल हमारे पास में हैं। तो यहाँ पर ग्रुप्स और कैटेगरी मेंटेन करने से हम अपनी इन्वेंट्री को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री मेंटेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अलग अलग मोबाइल कंपनी के ग्रुप्स में कितने कितने फ़ोन हमारे पास में हैं, यह जानकारी भी हम आसानी से बना सकते हैं और कोई भी ऑर्डर प्राप्त होने पर उस क्वांटिटी को जान सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें देनी है और कितनी क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है। इसी को सामान्य रूप से एक अन्य चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले गोडाउन में 2 गोडाउन बिलासपुर और एक शोरूम लिया हुआ है। यूनिट्स ऑफ मेजर में नंबर्स के यूनिट्स बनाए गए हैं। उसी प्रकार कैटेगरी में 2 कैटेगरी की मोबाइल हमारे पास है, डुअल सिम और सिंगल सिम। और स्टॉक ग्रुप में मैंने कंपनी के नाम को यहाँ पर बनाया है और स्टॉक आइटम में अलग अलग प्रकार की मोबाइल्स हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं टेलीप्राइम में और इस प्रैक्टिकल को आसानी से करते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आप इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में नोट कर ले, ताकि आप भी आसानी से इसे टेलीप्राइम में कर सकें। इन्वेंट्री प्रोजेक्ट को सबसे पहले टेली में करने के लिए टेलीप्राइम को एजुकेशनल मोड में ओपन करें। उसके बाद क्रिएट कंपनी पर जाकर एक कंपनी बनाएं। मैं यहाँ पर कंपनी का नाम PS मोबाइल्स बना रहा हूँ। उसके बाद कोई भी एड्रेस टाइप करें। राज्य में अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी आपका पिन नंबर है वह पिन नंबर एंटर करें और Ctrl A से इसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद कंपनी क्रिएटेड का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देता है, जहां पर आप अकाउंटिंग में यस करें और इन्वेंट्री ऑप्शंस भी यस करें। दोस्तों, यदि आप इन्वेंट्री ऑप्शन को यहां पर नो करते हैं, तब आपको इन्वेंट्री के ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद टैक्स। दोस्तों, यहां पर यह केवल बेसिक प्रोजेक्ट है, यहां पर मैं GST का उपयोग नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर हम इन्वेंट्री को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए GST के ऑप्शन को अभी के लिए नो करते हैं और Ctrl A से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही Ctrl A से कंपनी बन जाती है, उसके बाद हम कुछ बेसिक लेजर्स बना लेते हैं। जैसे क्रिएट में गए और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। Ctrl A से इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए मास्टर्स में जाकर क्रिएट पर क्लिक करें और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत सबसे पहले हमें गोडाउन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम गोडाउन बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक आइटम को बनाने का क्रम कुछ भी हो सकता है, परंतु ध्यान रखिए सबसे लास्ट में हमें स्टॉक आइटम ही बनाना होता है, क्योंकि स्टॉक आइटम बनाते समय हमें ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन और यूनिट ये सारे ऑप्शंस उपयोग में लाने होंगे। तो जब तक हम स्टॉक, ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट और गोडाउन नहीं बनाएंगे, तब तक हम स्टॉक आइटम नहीं बना सकते। इसीलिए मैं स्टॉक आइटम लास्ट में बनाऊंगा। यहाँ पर गोडाउन पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू पर क्लिक करें।
क्रिएट न्यू पर जाकर गोडाउन बना ले। हमारे प्रोजेक्ट में हमारा सबसे पहला गोडाउन बिलासपुर दिया हुआ है। इस पर नेम के आगे बिलासपुर लिखे और अंडर में इसे प्राइमरी रहने दें। दोस्तों यदि आप चाहें तो ये जो गोडाउन है ये कहाँ पर स्थित है उसका पूरा एड्रेस लिखना चाहें तो यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा यह गोडाउन न्यू बस स्टैंड बिलासपुर में है तो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा। उसके बाद दूसरा शोरूम, जहाँ पर मैं सामान को बेचना चाहता हूँ वह मेरा शोरूम होगा और मेरा शोरूम तिफरा बिलासपुर में है। यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूँगा। अब हमारे दोनों गोडाउन्स बन चुके हैं। उसके बाद मैं यूनिट्स बनाना चाहता हूँ। दोस्तों यूनिट्स बनाने के लिए भी इन्वेंट्री मास्टर्स में जाकर यूनिट्स पर क्लिक करें। हम देखते हैं यहाँ पर सिंबल्स के आगे हमें यूनिट लिखना पड़ता है। दोस्तों सिंबल के आगे जो यूनिट लिखेंगे वहाँ पर हम यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे नंबर्स के लिए यहाँ पर NOS नोज लिखते हैं। फॉर्मल नेम पे आगे हम उस यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं जैसे नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दोस्तों कई सारे ऐसे सामान होते हैं जिसमें हमें दशमलव की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मोबाइल को हम 1 नग 2 नग 3 नग या 4 नग ही बेचेंगे। 1.5 1.5 या 1.2 इसमें हम इस मोबाइल को नहीं बेच सकते। इसीलिए हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेस की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको यहाँ पर 0 रखें। परंतु कई सामान में हमें डेसिमल प्लेस ऑन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मोबाइल के केस में हम डेसिमल प्लेसेस को 0 रहने देंगे और कंट्रोल ए बटन दबा से इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी में जाएं और स्टॉक कैटेगरी बना लें। स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी ड्यूल सिम और यहाँ पर प्राइमरी रहने दें और एंटर करिए। उसके बाद सिंगल सिम की कैटेगरी बनाएं। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से कैटेगरी इत्यादि बना सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाएं। स्टॉक ग्रुप में जाके सबसे पहले हमारे पास सैमसंग का मोबाइल का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर मैं सैमसंग मोबाइल बनाता हूँ और सैमसंग मोबाइल यहाँ पर प्राइमरी रहने दें और यहाँ पर सुट क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम भी एडिट पे यूज़ करें। दोस्तों यदि मैं यह जानना चाहता हूँ कि सैमसंग कंपनी की मोबाइल कुल कितनी मात्रा में मेरे पास अभी स्टॉक में है तो यहाँ पर सुट क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम को मुझे यस करना होगा। इससे सैमसंग मोबाइल की पूरी क्वांटिटी टोटल होके मेरे को पता चलेगी। यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वन प्लस मोबाइल्स यहाँ सुट क्वांटिटीज़ में यस करिए। तीसरा एप्पल मोबाइल्स को भी यस करें। दोस्तों उसके बाद चौथा वीवो मोबाइल है। वीवो मोबाइल को भी यहाँ से मोबाइल्स। इस प्रकार हमारा 4 स्टॉक ग्रुप यहाँ पर बन चुका है। एक बार चेक करने के लिए पेज अप में जाकर आप सभी को एक एक करके चेक कर सकते हैं। एस्केप दबाकर दोबारा गेटवे ऑफ टेली में आएँ और क्रिएट में जाकर अब अंत में स्टॉक आइटम बनाएं। स्टॉक आइटम पर क्लिक करें और यहाँ पर मेरा सबसे पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग J1। डिस्क्रिप्शन में जाकर हम इस मोबाइल की मेमोरी, रैम, बैटरी इत्यादि के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। जैसे इसमें मान के चलिए 16 GB मेमोरी है तो
यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप्स के अंतर्गत यहाँ पर सैमसंग कंपनी का मोबाइल है तो यहाँ मैं सैमसंग सेलेक्ट करूँगा। कैटेगरी सैमसंग मोबाइल डुअल सिम मोबाइल है, इसलिए यहाँ पर कैटेगरी मैं डुअल सिम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर NOS नोज यूनिट्स मैं इसे नंबर्स में या पीसेस में बेचूंगा, इसलिए यहाँ पर नोज सेलेक्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड डेट के ऑप्शंस को हम आगे की क्लासेस में देखेंगे और इसे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A दबाएं। दोस्तों दूसरा मोबाइल मेरे पास है सैमसंग J2। यहाँ पर सैमसंग कंपनी डुअल सिम नोज कंट्रोल A, ठीक इसी प्रकार से सभी को आप बना लें। दोस्तों यदि हमारे पास स्टॉक आइटम की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो तब हमारे पास एक ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट दिया गया है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर हम किसी भी स्टॉक आइटम्स को आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 स्टॉक आइटम है, जिसमें से 2 स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करके सामान्य रूप से बनाए हैं। उसके बाद मैं बाकी के स्टॉक आइटम एक साथ बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाकर एंटर करूँगा और यहाँ पर मुझे स्टॉक आइटम्स बनाना है, इसलिए इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम्स पर जाकर क्लिक करूँगा। दोस्तों राइट साइड के ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शंस मिलेगा मल्टी मास्टर, इसका शॉर्टकट अल्टर H है, इस पर जाकर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप्स के अंतर्गत मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँगा और यहाँ पर ग्रुप्स मैं आइटम में अपने हिसाब से सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। यहाँ पर मुझे स्टॉक आइटम का नाम, अंडर, यूनिट इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर कैटेगरी दिखाई नहीं दे रही है। कैटेगरी को देखने के लिए कीबोर्ड से F12 प्रेस करें या कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई देता है शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल। यहाँ पर इसको यस करें और एंटर करें या कंट्रोल A बटन दबाएं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में जाकर अगले स्टॉक आइटम का नाम लिखिए, जो हमारा है 1+8 प्रो अंडर 1+ मोबाइल, 1+ सिंगल सिम मोबाइल है और नोज है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर हमें नहीं डालनी है। आगे दूसरा 1+8T 5G, यहाँ पर भी 1+ सेलेक्ट करें और सिंगल सिम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइटम्स होने पर हम आसानी से सारे स्टॉक आइटम्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हमने सारे आइटम्स को एक साथ और बहुत ही जल्दी से बना लिए। दोस्तों पूरे स्टॉक आइटम बनने के बाद में यहाँ पर इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करें। दोस्तों यदि हमें स्टॉक आइटम्स, ग्रुप्स, कैटेगरी और यूनिट इत्यादि को सुधारना है तो उसके लिए हम अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद में स्टॉक ग्रुप को सुधारने के लिए स्टॉक ग्रुप में, कैटेगरी को जाने के लिए कैटेगरी में और स्टॉक आइटम को सुधारने के लिए स्टॉक आइटम में हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक स्टॉक आइटम्स के अंदर का जा रहा हूँ। स्टॉक आइटम में जाने पर यहाँ पर हमको जितने भी हमने स्टॉक आइटम्स बनाए हैं वो सभी दिखाई देते हैं और मैं जिस स्टॉक आइटम को सुधारना चाहता हूँ उस पर एंटर करूँगा और एंटर करके जो भी सुधारना है मैं आसानी से सुधार सकता हूँ। यहाँ पर मैं सुधारना नहीं चाहता, इसीलिए इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो सुधारने के लिए अल्टर ऑप्शन है। आप एक साथ कई स्टॉक आइटम्स में या स्टॉक ग्रुप में सुधार करना चाहते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाइए और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पर जैसे मैं ग्रुप्स को सुधारना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ग्रुप्स गया और यहाँ पर सुधारने के लिए अल्टर H दबाएं। अल्टर H दबाने से हमारे पास मल्टी क्रिएट के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है मल्टी अल्टर पर जाकर एंटर करें और यहाँ पर एक साथ हम कई ग्रुप्स को या कई कैटेगरीज को भी सुधार सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं एस्केप करता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद में मैं
स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स को देख भी सकता हूँ। यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में अलग अलग कौन से मोबाइल कंपनी के कितने कितने मोबाइल मेरे पास है चार्ट ऑफ अकाउंट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का उपयोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, कैटेगरी, यूनिट्स और गोडाउन को देखने के लिए और उस पर चेंजेस करने के लिए होता है। यदि हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम या ग्रुप में जाकर मल्टी मास्टर पर क्लिक करके मल्टी अल्टर पर जाते हैं और एक साथ कई ग्रुप्स, कैटेगरी इत्यादि में हम चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हम इन्हीं सब इन्वेंट्री का उपयोग करके इनमें से कुछ मोबाइल परचेज करेंगे और कुछ मोबाइल सेल करेंगे। उसके बाद आपको स्टॉक इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना अकाउंटिंग चैनल PS कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। और दोस्तों, इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।